गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 4 भौतिक राशियां। इस भौतिक राशियों के चैप्टर में अभी तक हमने सदिशों के गुणों की बात की, हमने सदिशों के संयोजन की बात की, सदिशों के संयोजन के नियम हम लोगों ने पढ़े। उन नियमों के अंतर्गत हम लोगों ने त्रिभुज नियम, हम लोगों ने समानांतर चतुर्भुज नियम, हम लोगों ने बहुभुज नियम पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट किए। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सदिशों की है, सदिशों के गुणनफल की हम बात कर रहे हैं, सदिशों के मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सदिश सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करते। इनके लिए हम सदिश बीजगणित की रूपरेखा बनाते हैं या सदिश बीजगणित का उपयोग करते हैं। तो अब सदिश बीजगणित के अंतर्गत ही हम सदिशों के गुणनफल को पढ़ते हैं। तो सदिशों को जो गुणा किया जाता है, तो सदिशों को हम दो प्रकार से गुणन कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं अदिश गुणन या बिंदु गुणन, और दूसरा है आपका सदिश गुणन या क्रॉस गुणन। ठीक है, तो दो प्रकार के गुणनफल यहां पर हम सदिश राशियों के लिए लेते हैं। पहला गुणन तो हम लेते हैं अदिश गुणन या बिंदु गुणन, और दूसरा गुणन हम लेते हैं सदिश गुणन या क्रॉस गुणन। तो सबसे पहले हम यहां पर अदिश गुणन या बिंदु गुणन की बात करते हैं। ठीक है, तो अदिश गुणन या बिंदु गुणन में क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो पहला अदिश गुणन या बिंदु गुणन क्या होता है? जब दो सदिश राशियों को गुणा करने पर अगर उनका परिणाम अदिश प्राप्त होता है तो इस गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। क्या कहा मैंने कि जब दो सदिश राशियों को परस्पर गुणा करने पर इनका परिणाम अदिश प्राप्त होता है तो ऐसा गुणन अदिश गुणन कहलाता है। और इस अदिश गुणनफल को व्यक्त करने के लिए हम डॉट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं ठीक है, और इसे व्यक्त करने हेतु हम दो सदिश राशियों के मध्य क्या लगाते हैं? डॉट या बिंदु। तो इसे व्यक्त करने हेतु दो राशियों के मध्य डॉट या बिंदु लगाते हैं। ठीक है बेटा, एक बार देखिए इस डेफिनेशन को।
तो ये डेफिनेशन यहां पर हमारी क्या बनी कि अदिश गुणन और बिंदु गुणन की, कि दो सदिश राशियों को परस्पर गुणा करने पर यदि उनका परिणाम अदिश प्राप्त होता है तो इसे अदिश गुणन कहते हैं। और इसे व्यक्त करने के लिए हम राशियों के मध्य किसको लगाते हैं, डॉट या बिंदु को। ठीक है, अब दो राशियां हैं मेरे पास में, दो सदिशें देखिएगा। ये सदिश है ए और ये सदिश है बी, और इनके मध्य का कोण क्या है, थीटा। नियम ये कहता है कि जब आप दो राशियों को गुणा करेंगे सदिश बीजगणित का, तो वो दोनों राशियां एक ही अक्ष पर होनी चाहिए, ये हमारा नियम कहता है। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ए और बी तो किसी कोण पर झुके हुए हैं, तो अब ये एक ही अक्ष पर कैसे हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं, देखिएगा, सबसे पहले तो इन दोनों सदिशों को मैं अदिश गुणन के रूप में लिखता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा ए डॉट बी। अब गुणा करने के लिए मेरे पास क्या है कि दोनों सदिश राशियां एक ही अक्ष पर आनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर इस भुजा को यहां से एक अक्ष ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, तो इस बी को अगर हम ध्यान दें तो ये बी इन दोनों अक्षों का क्या है, परिणामी। और जब बी इन दोनों अक्षों का परिणामी है तो उस अवस्था में इस बी का इस अक्ष के लिए घटक क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह सदिशों के वियोजन में बता रखा है कि जिस अक्ष के साथ कोण बनता है वो अक्ष हमेशा कोस थीटा के रूप में आता है। तो अगर यहां पर मैं बी को परिणामी मानता हूं और बी का ये परिणामी इस अक्ष के साथ अगर थीटा कोण बनाता है तो बी का ये वाला घटक कौन सा होगा, बी कॉस थीटा, और बी का ये वाला घटक कौन होगा, बी साइन थीटा, यही होगा। तो ये वाला घटक तो कौन हो गया मेरा, बी कॉस थीटा, और ये वाला घटक कौन हो गया मेरा, बी साइन थीटा। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जरूरी है कि दोनों सदिश एक ही अक्ष पर आए। तो यहां पर अब ये दोनों सदिश एक ही अक्ष पर आ गए हैं, ए और बी कॉस थीटा। तो अब हम क्या लिखते हैं यहां पर कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणन किया जाता है तो उनका अदिश गुणन उन दोनों सदिश राशियों के परिमाण, ये दोनों सदिश राशियों का परिमाण और उनके मध्य के कोण की कोज्या के बराबर होता है। क्योंकि कोज्या किसको बोलते हैं, कॉस थीटा को। मैंने ये बताया है प्रीवियस वीडियोस में भी कि कॉस थीटा को कोज्या बोला जाता है। तो मैंने क्या कहा कि किन्हीं दो सदिश राशियों का अदिश गुणन उन दोनों सदिश राशियों के परिमाण और उनके मध्य की कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अदिश गुणनफल के गुणधर्मों की बात करते हैं। अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के गुणधर्मों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला गुणधर्म लेते हैं हम क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी सीधा और उल्टा गुणा अगर किया जाए और दोनों की वैल्यू समान आए तो इसका मतलब वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो क्रम विनिमय गुणधर्म क्या कहता है, ठीक है, अब इसे हम प्रूव करते हैं। ये मेरे पास में दो वेक्टर हैं और ये एंगल है मेरे पास में थीटा। तो सबसे पहले मैं एलएचएस लेता हूं।
तो ए डॉट बी इक्वल्स क्या आ गया आपका, ए बी कॉस थीटा। ओके, अब यहां पर बी डॉट ए की बात करते हैं हम लोग। तो बी ए कॉस, अब यहां जब ए डॉट बी की बात कर रहा था मैं, तो मैं ए से बी की ओर जा रहा था, तो कोण कैसे चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में कोण का मान क्या लेते हैं हम, धनात्मक। अब जब बी से ए की बात करेंगे तो बी से ए की ओर आएंगे, तो कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में एंगल क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो बी ए कोस माइनस थीटा। ठीक है, तो कोस माइनस थीटा इक्वल्स क्या होता है, कॉस थीटा। कैसे होता है इसको भी समझ लो। जब हम चतुर्थांश प्रणाली की बात करते हैं तो कोस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा समझो तुम, तो माइनस थीटा कितनी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू थीटा की, 89। तो जब मैं माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो माइनस थीटा का मतलब तुम कौन से चतुर्थांश में रह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फोर्थ में, और फोर्थ चतुर्थांश में कोस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो इस वजह से कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां बी ए कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो यहां से LHS और RHS दोनों क्या आ गए, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जो अदिश गुणनफल होते हैं, ये अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं कि जो समकोणिक सदिश होते हैं उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन क्या होगा। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर दो सदिश लंबवत हैं, ए परपेंडिकुलर बी है, तो थीटा कितना होगा, और थीटा अगर 90 हुआ तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अब इनका अदिश गुणन देखना है मेरे को। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, दो समकोणिक या दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन 0 आता है। अब अगर हम एकांक सदिश के रूप में बात करते हैं, तो अगर हम एकांक सदिशों के रूप में अदिश गुणन लें तो देखिएगा, आई कैप डॉट जे कैप। तो आई कैप का परिमाण कितना, 1, जे कैप का परिमाण कितना, 1, और कोस 90, तो ये कितना आ गया, 0। ठीक है, जे कैप डॉट के कैप ले लें या के कैप डॉट आई कैप ले लें, तो हर जगह पर क्या आएगा, 0। इसका मतलब यहां जब हम एकांक सदिश की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं भिन्न एकांक सदिशों का अदिश गुणन सदैव 0 प्राप्त होता है। भिन्न एकांक सदिश का मतलब आपने आई जे को गुणा किया तो 0 आया, आपने जे के को गुणा किया तो 0 आया, आपने के आई को गुणा किया तो 0 आया। तो भिन्न एकांक सदिशों का अदिश गुणन 0 प्राप्त होता है। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, जिस प्रॉपर्टी के लिए अंतर्गत हमने पढ़ा कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो लंबवत सदिशों में जब हम इनका अदिश गुणन करेंगे तो वो अदिश गुणन हमेशा कैसा आएगा, 0 प्राप्त होगा।
ठीक है, चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? समांतर सदिशों का अदिश गुणन। ये तो लंबवत था, अब तीसरा हम लेते हैं समांतर सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, अब दो समांतर सदिशों का अगर हम अदिश गुणन लें तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दो सदिश समांतर हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहां पर हमने कहा यदि वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी है तो थीटा इक्वल्स कितना हो गया? 0। और थीटा अगर 0 हो गया तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो सदिश समांतर हैं तो उन सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल के तुल्य होता है। क्या कह रहा हूं कि अगर दो सदिश समानांतर हैं तो उन सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक है, अब अगर हम एकांक सदिश के रूप में बात करें तो एकांक सदिश के रूप में अगर हम बात करते हैं तो कार्टेशियन फ्रेम लेता हूं मैं यहां पर। ठीक है, अब आई कैप, जे कैप, के कैप ये तीनों तो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं क्योंकि कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो एकांक सदिश समांतर कब होंगे? जब आई कैप और आई कैप होगा, जब जे कैप और जे कैप होगा, जब के कैप और के कैप होगा, यानी दोनों सदिश एक जैसे हों तो ही समांतर हो सकते हैं। आई कैप और जे कैप को कभी भी समानांतर नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये हमेशा लंबवत रहेंगे। तो अब अगर आई कैप और आई कैप में लेता हूं तो देखिएगा आई कैप डॉट आई कैप दोनों एक अक्ष पे हैं तो आई कैप का परिमाण 1, उस आई कैप का परिमाण भी 1 क्योंकि एकांक सदिश है और दोनों समानांतर है तो इनके बीच का कोण 0। तो आई कैप 1 into 1 cos 0, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आ गया? 1। आई कैप डॉट आई कैप 1 आ गया तो जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप भी कितना आ गया? 1। इसका मतलब समान एकांक सदिशों का अदिश गुणन सदैव 1 प्राप्त होता है। ये रिजल्ट्स ध्यान रखिए, असमान सदिशों का तो 0 प्राप्त होता है और समान सदिशों का अदिश गुणन सदैव 1 प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए चौथा गुणधर्म देखते हैं इसका। ठीक है, अब चौथा गुणधर्म हम लेते हैं, हमारे पास में दो सदिश हैं। ये दो सदिश है हमारे पास में ए और बी। अब इनका अदिश गुणन करना है। ठीक है, अब इनका अदिश गुणन करते हैं। तो गुणा कैसे किया जाता है ब्रैकेट्स को? तो ब्रैकेट को गुणा करना बहुत सरल है। पहले आप एक राशि को पूरे ब्रैकेट से गुणा करो, फिर आप दूसरी राशि को पूरे ब्रैकेट से गुणा करो, फिर आप तीसरी राशि को पूरे ब्रैकेट से गुणा करो। लेकिन मैं इसको और सिंपल बना देता हूं। और सिंपल कैसे? कि आप पहले एकांक सदिश को दूसरे ब्रैकेट के सारे एकांक सदिशों से गुणा कर दो। जैसे मैंने आई कैप डॉट आई कैप, तो समान, अपना माइंड में वो थ्योरी रखो कि समान एकांक सदिशों का अदिश गुणा 1 होता है और असमान का 0 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप समान है तो इनका वैल्यू कितना आया? 1 आते ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। दिस इज ए एक्स बी एक्स।
अब आई कैप डॉट जे कैप असमान हो गया 0, आई कैप डॉट के कैप असमान हो गया 0, जे कैप डॉट आई कैप असमान हो गया 0। अब जे कैप डॉट जे कैप समान हो गया तो 1, तो क्या आया प्लस ए वाई बी वाई। अब जे कैप डॉट के कैप असमान हो गया 0, के कैप डॉट आई कैप असमान हो गया 0, के कैप डॉट जे कैप असमान हो गया 0, के कैप डॉट के कैप 1, तो क्या आया। तो इस तरह से हम दो सदिश राशियों को आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अदिश राशियों का गुणा हो गया। ठीक है, अब यहां पर अदिश गुणनफल के रूप में कुछ भौतिक राशियां होती हैं। जैसे कुछ भौतिक राशियों की अगर हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, F डॉट डी। ठीक है, या F डॉट एस भी लेते हैं हम लोग कई जगह पर। तो ये कार्य का फॉर्मूला होता है जो अदिश गुणन के रूप, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। दो सदिशों का अदिश गुणन अगर अदिश राशि प्राप्त होती है तो अदिश गुणनफल कहलाता है। अब शक्ति की बात करते हैं। शक्ति P बराबर F इंटू वी, बल इंटू वेग शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो बल इंटू वेग क्या हो गया, शक्ति। तो ये दोनों भी सदिश हैं, इनका गुणन शक्ति जो आया वो क्या आया, अदिश। इसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स, ये 12th में आप लोग पढ़ोगे, तो एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी तो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र और ये होता है आपका क्षेत्रफल। तो ये भी कौन सी राशि आती है, आपकी अदिश राशि। तो इस तरह से हम अदिश गुणन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक इनको पढ़िए। थैंक यू।